वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग टोटल 500 बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल में अब 20 क्वेश्चन यूपी जीके से देखने के लिए मिलेंगे। 100 में 20 क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा रोल होने वाला है यूपी जीके का। जिन दोस्तों ने यूपी जीके को बेहतर कर लिया तो ऐसा समझिए ना कि उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं क्लियर हो गया। तो इसलिए भाई आप इस सीरीज को पूरा फॉलो कीजिए ताकि यूपी जीके में आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाएँ और आसानी से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की। इससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लेखपाल की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन का नाम याद रखिए, यहाँ पे मैं प्रॉपर लिख दे रहा हूँ, ज्ञान सर एजुकेशन। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें लेखपाल के 100 नंबर की पूरी तैयारी आप एक जगह से कर पाएंगे। जो 3 सेक्शन है उसमें सामान्यतः जीएस वाले क्वेश्चन, फिर यूपी जीके का प्रश्न और कंप्यूटर का पूरा तैयारी आप एक जगह से कर पाएंगे और बाकी प्रैक्टिस तो आप यहाँ पर यूपी जीके का फ्री में कर ही रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए अगर आप कंप्लीट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कोर्स के बारे में तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि कवि वचन सुधा समाचार पत्र का संस्थापक या संपादक कह लीजिए कौन था। 4 विकल्प दिए हैं, रॉबर्ट नाइट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोतीलाल नेहरू और पंडित सुंदरलाल। तो इन चारों में अगर आप देखेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस पत्रिका का प्रकाशन किया था या समाचार पत्र कह लीजिए। तो कवि वचन सुधा समाचार पत्र भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित किया गया था। कई बार ना स्थान भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ से प्रकाशित किया गया था, तो ये वाराणसी से प्रकाशित किया गया था। वाराणसी या फिर ऑप्शन में काशी भी लिखा हुआ मिल सकता है। और डेट की बात करें तो 15 अगस्त 1867। तो कितनी आसानी से आपने चीज़ों को क्लियर कर लिया। कवि वचन सुधा, इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। किस जगह से प्रकाशित किया गया? वाराणसी से। डेट क्या है? 15 अगस्त 1867। अगले प्रश्न पर आते। प्रश्न संख्या दूसरा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जोड़ी सही है। तो देखिए अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु पक्षी वृक्ष इनकी जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पे लिखा गया राजकीय पशु गाय, जबकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु गाय नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कौन है। राजकीय पक्षी सारस, बिल्कुल सही है। राजकीय वृक्ष यहाँ पे आम दिया गया, जबकि राजकीय वृक्ष आम नहीं है, अशोक है, ये भी गलत हो जाएगा। और राजकीय पुष्प पलाश, पलाश या फिर इसको टेसु भी कहा जाता है, तो ये भी नाम याद रखिएगा। टेसु भी लिखा रहेगा तो सही होगा। तो दूसरा और चौथा ये सही मिला हुआ है, तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ। देखिए उत्तर प्रदेश को पहले उत्तर प्रदेश नहीं कहा जाता था, पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। फिर 24 जनवरी 1950 को नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? 24 जनवरी 1950। ये डेट याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। इसके बाद जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1955 वाला, तो 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन किया गया। इसी में एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो 11 नवंबर 2000 दिया है ना, यहाँ पर क्या किया गया? 13 पर्वतीय जिले, जो पर्वतीय जिले थे इनको काट दिया गया और काट करके एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम उस समय उत्तरांचल रखा गया था। उसका नाम उस समय उत्तराखंड नहीं था, उस समय उसका नाम उत्तरांचल था। फिर बाद में 2006 में नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड रखा गया। तो देखिए उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956 लागू हुआ। 11 नवंबर 2000 को 13 पर्वतीय जिलों को काटकर उत्तरांचल नाम से राज्य बनाया गया, जिसे 2006 में उत्तराखंड नाम दिया गया। अगला प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो देखिए राजकीय पुष्प की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा कि राजकीय पुष्प है पलाश या फिर इसे टेसु भी कहते हैं, तो ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5वां दिया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की बात कर रहे हैं, जो दिल्ली एनसीआर है, इसमें अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल है। वो 8 जिले कुछ इस प्रकार हैं: मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सिद्धार्थनगर, जो ये विकल्प दिख रहा है, ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सिद्धार्थनगर शामिल नहीं है। अच्छा, अगर कभी ऐसा पूछ ले कि जो 8 जिले शामिल है उनका क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 14,826 वर्ग किमी क्षेत्रफल है इन 8 जिलों का मिला करके। अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न संख्या 6वां यहाँ पर है, अप्रवासी भारतीयों की समस्या हेतु राज्य ने एनआरआई विभाग का गठन कब किया गया था? देखिए एनआरआई विभाग का गठन किया गया 18 जुलाई 2014 को। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जब एनआरआई का नाम आ गया, एनआरआई डे जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। अब 9 जनवरी को इसलिए एनआरआई दिवस मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस या फिर एनआरआई दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्न में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। देखिए उत्तर प्रदेश के 7 जिले, 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इनकी कुल लंबाई 579 किलोमीटर के आसपास है। अब ये 7 जिले कौन कौन से, पहले क्रम से नाम सुनिएगा: पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रीबस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो देखिए यहाँ पर पीलीभीत का नाम है तो ये तो बनाते हैं, है ना। इसके बाद सिद्धार्थनगर ये भी बनाते हैं। देखिए कुशीनगर सीमा साझा नहीं करता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा कुशीनगर, विकल्प बी। 7वें का उत्तर बनेगा बी। 8वां प्रश्न दिया गया, स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ के बाहर एकमात्र बैठक हुई थी, वो कहाँ हुई है? तो आज़ादी के बाद अगर देखेंगे राज्य विधानसभा की जो एक बार बैठक हुई है लखनऊ से बाहर, वो प्रयागराज में हुआ है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 9 दिया गया, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, आपको ये बताना है। तो कौन सा ऐसा संसदीय क्षेत्र है जिसमें मतदाता सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है? तो यहाँ पर विकल्प दिया है गाजियाबाद व बागपत। गाजियाबाद सबसे बड़ा बताया गया और बागपत सबसे छोटा बताया गया। दूसरा दिया गया गाजियाबाद व शामली। तीसरा है गोरखपुर व बागपत और चौथा है गोरखपुर व शामली। देखिए अगर इसमें से अगर आपको एक भी पता रहेगा तो आपका आंसर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे गाजियाबाद ये सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, क्लियर हो गया। तो ये 2 विकल्प तो एलिमिनेट हो गए। अब शामली और बागपत में देखेंगे तो बागपत सबसे छोटा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 दिया दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जो जिला है ये बदायूं है। कमेंट करके बताइएगा इसमें कितने वैधानिक नगर हैं। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 11 दिया गया कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम मतलब सबसे कम वैधानिक नगरों वाला जिला कौन सा है? तो जो न्यूनतम वैधानिक नगर है ये श्रावस्ती में। तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 12 दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन पे विचार करना और बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य है। पहला पॉइंट दिया है, प्रदेश से सटे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 अंतर्राष्ट्रीय देश जो कि नेपाल है, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री, ये यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले और 18 संभाग है। संभाग मतलब मंडल, तो ये भी सही है। देखिए अभी 75 जिले हैं और कल्याण सिंह नगर ये 76वां जिला बनने वाला है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि 76 जिले हो जाए, अभी वर्तमान में 75 ही हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा विकल्प सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अब उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा मंडल कौन है? तो देखिए यहाँ पे लखनऊ मंडल और कानपुर मंडल, दोनों मंडल में जिलों की संख्या समान है और इन्हें सबसे बड़ा मंडल माना जाता है। तो कितने जिले हैं इन दोनों में, ये आपको कमेंट करना है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे गोविंद वल्लभ पंत जी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो आसानी से बन गया।
एक चीज और भी याद रखिएगा, मायावती, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी। अगर कभी ऐसा प्रश्न बन जाए कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही थी, तो ये आपको याद रखना, ये मायावती रही थी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, प्रश्न संख्या 15, स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? जब उत्तर प्रदेश मतलब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद यूपी के पहले विधानसभा उपसभापति विधान परिषद के सभापति कौन रहे थे? तो चंद्रभाल जी थे। ऑप्शन बी उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 16 दिया गया कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए जिन पे विचार करना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है, बिल्कुल सही है। अगला दिया गया, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र लगभग 3% है, ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? 17 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भाई सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर सबसे छोटा पूछ लिया जाता तो सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जो कि 2014 में बना है। 2014 से पहले अगर आप डेटा को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भदोही सबसे छोटा जिला हुआ करता था। फिर 2014 में क्या हुआ कि गाजियाबाद को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया, गाजियाबाद अलग हो गया और हापुड़ अलग हो गया। तब से हापुड़ सबसे छोटा जिला है और भदोही की बात किया जाए तो ये छोटे में दूसरे नंबर पे, सबसे छोटा हापुड़ और उसके बाद भदोही है। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 18 कि सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हापुड़ है, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 दिया गया कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, मतलब कितना प्रतिशत नगर में रहते हैं? तो ये 22.3% है। 20 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो यूपी का ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ललितपुर। तो साथियों, ये आज की क्लास के 20 प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखने। और अगर आपने लेखपाल एग्जाम को टारगेट किया है तो फिर ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएँ और आसानी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।